हेलो गाइस। तो आज हम एक ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे जिसकी मेजरमेंट मैंने ऊपर लिख दी है। सबसे पहले हम लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ हम 15 रख रहे हैं, ओके। एंड देन हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर की हमारी जो लेंथ विड्थ है वो हमारी 14 है, हम उसका हाफ करेंगे 7। और चेस्ट की लेंथ भी हम उसके अकॉर्डिंग 7 ही रखेंगे। और हमारी जो चेस्ट है 42, हम उसका 1/4 निकाल देंगे। और 1/4 पे जितना आ रहा है आप उसकी मेजरमेंट ले लीजिए चेस्ट की विड्थ में, और 2 इंच प्लस मार्जिन कर दीजिए। उसके बाद हम वेस्ट की लेंथ निकालेंगे और सेम प्रोसेस कि हम वेस्ट का हम अपना 1/4 निकालेंगे। उसका 1/4 निकालने के बाद हम उसमें भी 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। अब जहाँ मार्किंग की हमने वहाँ हम ड्रॉ कर लेंगे। और अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप उसकी हेल्प से आर्म होल का शेप बना देना। और अगर नहीं है तो आप अपनी जो हमारा चेस्ट की लेंथ है वहाँ से लेके 1/2 इंच का मेजरमेंट लेके राउंड शेप दे सकते हैं। ये हमारा बैक साइड था, तो अब हम बैक साइड के टक्स के लिए मेजरमेंट लेते हैं। तो हमारा मेजरमेंट बैक साइड के हम 5 लेंगे। हमारी बॉडी हेल्थी थोड़ी है इसलिए हम 5 ले रहे हैं, वरना 4 ले सकते हैं। और टक्स की मार्किंग करते हुए हम थोड़ी सी नोचिंग भी दे देंगे, ताकि अगर चौक की जो शेप है वो निकल भी जा रही है तो नोचिंग से हमको टक्स की हेल्प से कि हम टक्स ले सकते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे, जिसके लिए हम फ्रंट की साइड पे 1/2 इंच की मार्जिन ऐड करेंगे। और सेम इसी तरह से हम अपनी ब्लाउज की नीचे की लेंथ को 1 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे, और उसी हिसाब से हम साइड पे एक्स्ट्रा 1 इंच मार्जिन देंगे। हम टक्स लेंगे, टक्स में हमारी सारी मार्जिन अंदर चली जाएगी, इसलिए हमें 1 इंच दोनों साइड पे मार्जिन लेनी है। अब हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट का पार्ट निकाल के हम आर्म होल की शेप देंगे। तो आप 1/2 इंच रख करके आर्म होल की शेप दे सकते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट निकल चुका है। अब हम नीचे बॉर्डर निकालने के लिए, अपनी पट्टी निकालने के लिए हम मेजरमेंट लेंगे, जो हम फ्रंट भाग से 3 इंच लेंगे और मार्जिन की साइड से 2.5 इंच लेंगे। आप उसको मार्क करके कट कर लीजिए। पर कट करने से पहले आप उसको शेप दे दीजिए 1 इंच का यहाँ से और 1/2 इंच का मार्जिन की साइड से, तो ये शेप हमारा परफेक्ट बैठता है। आप फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी मेजरमेंट ले सकते हैं। इसे कट करने के बाद हम प्रॉपर टक्स की मार्जिन लेंगे। इस पे हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन 1 इंच की ऐड की थी वो माइनस कर देंगे, क्योंकि उसकी हमें नीड नहीं है इसमें, कि इसमें हमें ऊपर हमें टक्स लगाना है। अब आप शेप दे दीजिए नेक का। मैंने यहाँ पे राउंड शेप भी दिया है, वी शेप भी दिया है। आपको जो शेप देना है आप दे सकते हैं। अब हम यहाँ से टक्स का मेजरमेंट ले लेंगे। ये मैंने बॉडी थोड़ी हेल्थी है उसके हिसाब से मेजरमेंट ली है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं मेजरमेंट। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम मेजरमेंट लिख लेते हैं। ये बहुत ही इजी मेथड है।
ये हमारा फ्रंट पार्ट है और हमारा बैक साइड है। हम पहले बैक साइड को कट कर लेंगे, फिर इसे खोल करके फ्रंट साइड को कट कर लेंगे। अब आप अस्तर में और जो ब्लाउज पीस है उसमें अटैच करके नेक को पलटा दीजिए। उसके बाद हम जो टक्स हमने मार्क किए थे उस पर हम टक्स ले लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट में भी सेम प्रोसेस करेंगे कि फ्रंट पार्ट राइट फेसिंग राइट रख के हम उसे कट कर लें और स्टिच करके नॉचिंग देके उसे पलटा लें। ये हमारा राइट फेसिंग राइट था, अब हम इसे पलटा लेंगे तो हमारा नेक का शेप रेडी है। अब जहाँ पे हमने मार्किंग की थी हम उस हिस्से पे टक्स ले लेंगे। हमारा हाफ ब्लाउज रेडी हो चुका है। अब हम सेम दूसरी साइड पे भी सेम प्रोसेस करेंगे और हमारा जो बेल्ट था नीचे का हम उसको अच्छे से कवर करेंगे राइट फेसिंग राइट रख के। ये हमारा राइट साइड है, हम इस पे रखेंगे और इसके बैक साइड पे हम उसका अस्तर पार्ट रखेंगे तो जो बीच की सिलाई होती है ना वो हमारी छिप जाएगी और फिनिशिंग परफेक्ट आएगी। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्लीव अटैच करके, मेरी स्लीव छोटी थी तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड किया है, आप अपने अकॉर्डिंग छोटी स्लीव रख सकते हैं। अब इसमें स्लीव अटैच करके हम फिनिशिंग दे देंगे। ये हमारा ब्लाउज रेडी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।